बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, अल्लाह की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करते होंगे। हम जो बना रहे हैं आज बहुत ही ख़ास डिश है जिसका नाम है डोनट्स। इसकी काफ़ी फरमाइश थी हमें डोनट्स के काफ़ी कमेंट्स भी आए, तो हमने आपके लिए कहते हैं डोनट्स ले आए, और बहुत आसान जो आपके किचन में मौजूद है चीज़ें उसी से बनाएंगे। आप पर सलामती हो। मुझे कहते हैं शेफ़ असद। चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी बहुत आसान है और बहुत यूनिक है। रेसिपी के लिए हमें चाहिए मैदा, बटर, शुगर, एग, ईस्ट, ब्रेड अम्प्रूवर, सॉल्ट। सारी चीज़ों को आप एक बोल में ऐड करेंगे। मिक्सचर के लिए जो आपके पास बोल अवेलेबल है उसमें ऐड करें मैदा, शुगर, एग, बटर, ईस्ट, ब्रेड अम्प्रूवर। ब्रेड अम्प्रूवर एका के नाम से आपको मार्केट से मिल जाएगा। अगर ब्रेड अम्प्रूवर नहीं मिलता तो सॉल्ट। रेसिपी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें पानी ऐड करेंगे 200 ml। 200 से 250 ml वाटर इसके अंदर जाता है। अब ये देखें, स्टार्ट करते हैं मशीन को। ये माशाल्लाह से हमारे डो बनना स्टार्ट हो गया। जितनी अच्छी आपकी डो होगी उतने अच्छे आपके डोनट्स बनेंगे। आपने ये देखना है कि डोनट्स की डो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कि डोनट्स ऑलमोस्ट हाफ़ डन हो चुकी है आपकी। अभी ये देखें ना, अभी प्रॉपर्ली तैयार नहीं हुई डोनट की डो जो सी है वो टूट रही है। ये देखें, अब इसको स्टार्ट करते हैं। हमारी डो जो सी है वो तकरीबन तैयार होने के करीब है। 3 से 4 मिनट लगेंगे, डो उसमें रेडी हो जाएगी। अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने का सिर्फ मकसद यही है कि वो प्रॉपर्ली बोल के साथ से जो लगी हुई है उतर जाएगा डो आपकी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह डो आपकी रेडी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका टेक्सचर होना चाहिए डो का। ये देखें क्या खूबसूरत डो है। डो आपकी टूटनी नहीं चाहिए, फटनी नहीं चाहिए। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी डो होगी तो उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी बेकिंग होगी। डोनट आप बना रहे हैं, ये देखें, इस पर ऑयल करेंगे हम, थोड़ा सा टेबल पे ग्रीस करेंगे और डो को बाहर निकालते हैं, इसके ऊपर रखते हैं यहाँ पे। और इससे आपको, आपके पास अगर रैपिंग रोल है, आप रैपिंग रोल से उसको रैप कर लें या आप शॉपर से कर लें। एक ट्रे लेंगे, उसमें मैदा लगाएंगे। मैदा आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना पूरी ट्रे में। मैदा लगाने का मकसद यही है, जब आप बोल रखेंगे, जब प्रूव होगा तो उसके साथ टच ना हो, बॉर्डर के साथ ना लगे, उसकी शेप ना ख़राब हो। 45 ग्राम का डोनट्स करेंगे। स्टैंडर्ड साइज़ 45 ग्राम होता है जो हम आपको बता रहे हैं। इसी तरह आपने सारों की बॉल्स बना लेनी है 45 ग्राम की। ये इसका वेट भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें 45 ग्राम जो सा है ये आपने एक बोल का करना है। रेसिपी हमारी थोड़ी सी लंबी इसलिए होती है कि आपको प्रॉपर बता सकें। अगर वो ऐसे डोनट बनाते हुए निकालते हुए 2-3 मिनट में दिखाएंगे तो आप सीख नहीं सकेंगे। अगर आपको प्रॉपर रेसिपी सीखनी है तो आपको प्रॉपर वॉच करना होगा। इसको अच्छे से वॉल करें। ये देखें, इसको बॉल प्रॉपरली बना लें, नीचे से बिल्कुल बैंड होना चाहिए। ये इसकी शेप माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत आ रही है। अगर आप ऐसी रेसिपी प्रॉपरली वीडियो वॉच करेंगे तो मेरी यकीन है कि आप बहुत अच्छे डोनट्स घर में बना सकते हैं। अब इसको अप्रूव करने के लिए हम रखते हैं अप्रूवर। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, वरना आप ओवन में रख दें, लेकिन ओवन ऑन नहीं करना। अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप एक डस्टर लें, उसको जो हल्का सा गीला करें और उसको निचोड़ लें और उसको उसके साथ ढक के रख दें, क्योंकि इसमें इसकी जो हवा है वो ना एक ड्राई ना हो ऊपर से। एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल आपने ज़्यादा नहीं लेना, इसमें आपने ऑयल डाल लेना है 300 से 400 ml। और चॉकलेट लेनी है, हमारे पास 200 ग्राम है। हम चॉकलेट डोनट्स बना रहे हैं तो चॉकलेट आपको मेल्ट कर लेनी है। आपको चॉकलेट चाहिए डोनट्स जो भी बनाने हैं आपने, अगर वाइट चॉकलेट के साथ बनाने हैं तो आप वाइट चॉकलेट ले लें। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह डोनट्स हमारे अप्रूव हो गए हैं। देखें डबल हो गया वॉल्यूम हमारा डबल है। अब हमने नोज़ल के साथ इसको प्रॉपरली होल कर लेना। आपके पास जो भी नोज़ल है, केक नोज़ल जिससे आप केक पे फ्लावरिंग करते हैं, तो उसके साथ ही आपने कर लेना है। अगर आपके पास डो कटर नहीं है अभी डोनट्स, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। टेम्परेचर ऑयल आपका गर्म है, आपने 160 सेल्सियस पे रखना है और इसका टेम्परेचर जो है 160 पे होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। ठीक है, आप इसमें डालने के डोनट, और इसकी आग थोड़ी सी नीचे स्लो रखनी है आपने, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, सिमरिंग पे रखनी है। स्लोली आंच पे आप इसको गोल्डन करेंगे। डोनट का कलर जब एक साइड से गोल्डन हो जाए तो तब आपने उसकी साइड चेंज करनी है, उससे पहले नहीं चेंज करनी। फ्राइंग में इसका टाइम बहुत कम लगता है। आपने अगर तेज़ टेम्परेचर होगा तो आपका बाहर से कुक हो जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा डोनट, उसका टेस्ट नहीं आपको प्रॉपरली आएगा। ये देखें माशाल्लाह रेसिपी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। डोनट्स हर किसी को पसंद होते हैं, बच्चों को स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आप बना के दे सकते हैं टिफ़िन्स में।
ये देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह डोनट रेडी हैं। इसकी ये वाली जो लाइन है वो नज़र आनी चाहिए, इसके अंदर एक वाइट लाइन दूर से नज़र आए तो आपको पता चलेगा कि डोनट्स आपके बिल्कुल एक्चुअल परफेक्शन रेसिपी पे बने हैं। ये देखें माशाल्लाह। अब हम इसको निकालते हैं स्ट्रेनर पे। आपने एक स्ट्रेनर ले लेना है और नीचे बटर पेपर लगाएं, उसके ऊपर निकाल लें, जो उसका ऑयल है रिड्यूस हो जाए प्रॉपरली। उसमें ऑयल का टेस्ट नहीं आना चाहिए, जैसे आप चॉकलेट्स लगाएं तो मुंह में ऑयल का जायका नहीं हो जाए। देखिए माशाल्लाह सारे डोनट रेडी हैं। अब हम इस पर करेंगे चॉकलेट प्रॉपरली लगा लेंगे अपने गार्निशेस के लिए। हम चॉकलेट डोनट बना रहे हैं, आप कोई भी डोनट्स बना सकते हैं। इसमें चॉकलेट, लोटस, जो भी आपने फ्लेवर करना है, बेसिक रेसिपी आपकी यही रहेगी। माशाल्लाह से माशाल्लाह। ये देखें कितने खूबसूरत डोनट बने हैं। आधा किलो के साथ आपके 2 दर्जन डोनट्स तैयार हो गए हैं। तो ये आपको बाज़ार से बहुत सस्ते और बहुत अच्छे बनेंगे। इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर लें, कोई भी स्प्रिंकल होंगे आपके पास जिनसे आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप उसके साथ स्प्रिंकल करें और ये दें उसकी गार्निश करें। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत आई। अब चलते हैं इसकी प्लेटिंग की तरफ। अब इसको आप प्लेट करके दिखाते हैं आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत है। अब हम आपको इसको खा के भी दिखाते हैं। ये देखें, ये प्रॉपरली अंदर से इसको इसके अंदर से देखें प्रॉपरली जाल कैसे बना हुआ है, ऐसे ही होना चाहिए। ये अंदर से थिक नहीं होना चाहिए कि आप डोनट को दबाएं तो फ्लफ़ी होना चाहिए, दोबारा फिर अपनी जगह पे सेटल हो जाए। अगर आप इसी रेसिपी से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे लगेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती होंगी। जज़ाकल्लाह।